ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री नारायण। आप सभी को हमारा नमस्कार। हर महीने दो एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। मार्च महीने की पहली एवं फाल्गुन माह की पहली एकादशी है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी कहा जाता है। विजया एकादशी का व्रत हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं व्रत का पारण किस दिन करना अति उत्तम होगा एवं व्रत पारण का शुभ समय क्या है। इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पहली एकादशी यानी विजया एकादशी का त्योहार 6 और 7 मार्च यानी 2 दिन पड़ रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए यह दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। इस साल फाल्गुन मास में एकादशी 2 दिन होने के कारण इसका पूजन का शुभ समय भी अलग अलग होगा, जिसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 6 मार्च को सुबह 6:30 से शुरू होगा। वहीं एकादशी तिथि का समापन 7 मार्च को सुबह 4:13 पर समाप्त हो जाएगा। जो साधक 6 मार्च को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत का पारण का समय 7 मार्च को दोपहर 1:28 से दोपहर 3:49 तक आप अपने व्रत का पारण एवं व्रत को तोड़ सकते हैं। जो भक्त 7 मार्च को अब एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए 8 मार्च को सुबह 6:23 से 8:45 तक अपने व्रत का पारण या व्रत को खोल सकते हैं। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दोनों ही दिन व्रत रख सकते हैं। इससे भगवान की आप पर कृपा बनी रहेगी और आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा। एकादशी के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए जिससे भगवान विष्णु की आप सभी पर कृपा बनी रहे। सुबह एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा को स्थापित करने के लिए आप किसी इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र डालकर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें। उसके बाद मंदिर में भगवान के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर संभव है तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। धार्मिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि कोई भी व्रत की कथा के बिना अधूरा होता है। इसलिए जो भी साधक एकादशी का व्रत रखते हैं उनके लिए एकादशी की व्रत की कथा को सुनना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसी से आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना अति शुभ एवं फलदायी माना जाता है। भगवान विष्णु के मंत्र जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। इस विजया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। साथ साथ माता तुलसी की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि माता तुलसी की पूजा के बिना एकादशी का व्रत एवं व्रत का पारण अधूरा होता है। इसलिए माता तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ ही माता तुलसी की कथा को भी सुनना चाहिए। अगर आप माता तुलसी की कथा को सुनना चाहते हैं तो आपको माता तुलसी की कथा की वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाकर आप माता तुलसी की कथा को सुन सकते हैं। व्रत के पारण के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल सहित भोग लगाना चाहिए और अंत में भगवान विष्णु से आपके द्वारा की गई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि एकादशी का व्रत तुलसी दल मुंह में रखकर खोलना चाहिए। साथ ही आप फलाहार भी ले सकते हैं तथा साथ ही भगवान श्री हरि को जो भोग आप लगाते हैं उससे भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन जो व्यक्ति व्रत रखते हैं उन्हें गोभी, शलगम,
बैंगन जैसी सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही दही का भी सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं किया जाता। साथ ही फलों में केला, आम, अंगूर, पिस्ता, बादाम जैसे फलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एकादशी के व्रत के दिन आप जो भी खाते हैं उसमें तुलसी दल छोड़कर आपको वह खाना खाना चाहिए। एकादशी की रात्रि को रात्रि जागरण करना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए तथा भजन और आरती करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को रात्रि के समय भोजन में पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। एकादशी के दिन ना तो बाल धोए जाते हैं और ना ही बालों को कटवाया जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं किया जाता। घर में चावल बनाना वर्जित होता है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु को खीर, पंचामृत, केले का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह सब उनके प्रिय खाद्य हैं। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। धन्यवाद।